हम पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स और आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। थर्ड चैप्टर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, उनके कौन कौन से तरीके होते हैं फ्लो करने के और वो कैसे खुद को स्टेबल करते हैं हर एक फ्लो के अंदर। तो अलग अलग तरीके के फ्लूइड फ्लोज होते हैं, मतलब कि फ्लूइड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, अपन ने जस्ट ये बताना है कि वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये तरीके हो गए उसको फ्लूइड को फ्लो करवाने के। तो वो कैसे कैसे फ्लो करता है ये अपन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड है वो कितने तरीके से फ्लो करता है, तो ये अलग अलग क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो। दूसरा है अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिफॉर्म फ्लो, या तीसरा ਆਪਾਂ यहां पे लिखते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और यहां पे आएगा फोर्थ यूनिफॉर्म का अपोजिट। सबसे पहले स्टडी फ्लो, उसका अपोजिट अनस्टडी फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, उसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, आएगा आपका लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो और इसका अपोजिट आएगा टर्बुलेंट फ्लो। सिक्स्थ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो का अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो। और सेवंथ आएगा आपका कंप्रेसिव फ्लो। और कंप्रेसिव फ्लो का अपोजिट आएगा इनकंप्रेसिव फ्लो। 8 इनकंप्रेसिव फ्लो। ठीक है, ऐसे अपन इनको डिफरेंट। नेक्स्ट आता है इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो आएगा 9 और उसका अपोजिट आएगा इरोटेशनल। रोटेशनल फ्लो और इसका अपोजिट आएगा 10th लास्ट इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये टाइप्स पढ़ते हैं इनके कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले याद करना है आपने टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। स्टडी का अपोजिट अनस्टडी। यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लेमिनार फ्लो, उसका अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो। 6 पार्ट्स हो गए। कंप्रेसिव फ्लो, उसका अपोजिट इनकंप्रेसिव फ्लो। रोटेशनल फ्लो, उसका अपोजिट इरोटेशनल फ्लो। तो सबसे पहले स्टडी फ्लो कौन सा होता है? स्टडी फ्लो होता है जिसके अंदर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, does not change अगर तो फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम, तो उसको क्या कहते हैं? स्टडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लाइक वेलोसिटी,
वेलोसिटी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। प्रेशर एंड डेंसिटी, तीन चीजें होगी, प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। इट मींस अगर वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो कहेंगे इसको, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। मैथमेटिकली आप क्या कह सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी, उसको मैं लिखता हूं डी, चेंज इन डेंसिटी डी रो डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हैं dt। चेंज, डी का मतलब होता है चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब कि 5 मिनट के बाद डेंसिटी चेंज हो जाए। कोई फ्लो चल रहा है, किसी एक पाइप के अंदर वाटर चल रहा है, उसके अंदर आप 5 मिनट बाद चेक करो तो 5 मिनट के बाद वहां पे क्या हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाए उसकी, या डेंसिटी कम हो जाए 5 मिनट के बाद। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि ये कौन सा है, स्टडी फ्लो नहीं है। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद भी चेक करो डेंसिटी सेम हो, तो आप क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो है। चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी जीरो, इक्वल टू जीरो। चेंज इन डेंसिटी जीरो के बराबर होनी चाहिए, तब स्टडी फ्लो कहेंगे। और कौन सी है, प्रेशर, कॉमा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू जीरो। चेंज इन प्रेशर भी नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, 10 मिनट बाद चेक करो तो भी सेम प्रेशर होना चाहिए। और एक क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें जीरो के बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो कौन सा है, आपका स्टडी फ्लो है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विद टाइम। दूसरा आता है अनस्टडी फ्लो, ठीक है। इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड चेंज विद टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड चेंज विद टाइम, इट मींस कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी तीन तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने आपको यहां पे भी बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी, वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, तीन होंगी। तो ये जो तीनों है ये चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ वो क्या हो जाए, चेंज होती रहे, तो वो क्या कहेंगे, आप उसको अनस्टडी फ्लो कहेंगे। इट मींस अगर चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो है, कि कुछ ना कुछ चेंज हो गया, जीरो के बराबर नहीं है, 10, 20, 30 कुछ भी इतना चेंज हो गया है डेंसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस ये क्या है, अनस्टडी फ्लो है। ऐसे ही चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाए, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अगर इक्वल टू को क्रॉस कर दे तो वो नॉट इक्वल टू होता है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाए तो मैथमेटिकली आप कह सकते हो वो फ्लो कौन सा है, अनस्टडी फ्लो है, ठीक है। तो दो तरीके के फ्लो पड़े, स्टडी फ्लो जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो के बराबर होती हैं, दूसरे के अंदर अनस्टडी फ्लो के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू लिखना है अपने, डेफिनेशन आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी एंड आपके प्रेशर, ब्रैकेट में लिखना है, ऑफ फ्लूइड चेंज विद टाइम, ये होगी डेफिनेशन। और उसके अकॉर्डिंग नीचे लिखोगे मैथमेटिकली चेंजिंग ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाले फार्मूले लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं दोनों डेफिनेशन। तीसरा आता है यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, अगर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, uniform flow is defined as the type of flow in which the velocity at any given time does not change with space, ठीक है। velocity at any given time, given time मतलब ये टाइम क्या है, कांस्टेंट है। velocity at any given time does not change with space, स्पेस के चेंज होने के कारण
वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पेस कितना बढ़ जाए कितना कम हो जाए उसके कारण वेलोसिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी dv डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पेस शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। टाइम क्या है? कांस्टेंट। ये आ गई डेफिनेशन। टाइम क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ध्यान दो ये कैसे वर्क कर रहा है कि 5 मिनट का समय मान लिया अपन ने। 5 मिनट के समय में आपने क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी देखा, स्पेस जो है वो 5 मिनट के बाद स्पेस इंक्रीज हो रहा है किसी भी फ्लो का, ठीक है। 5 मिनट अगर आपने कांस्टेंट 1 मिनट मान लिया, 1 मिनट का आपने फ्लो चेक करना है। 1 मिनट के अंदर आपका जो फ्लो है वो कोई उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसका एरिया इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो, टाइम कांस्टेंट है। 1 मिनट 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट टाइम के अंदर आपने क्या करना है? स्पेस चेंज करना है। अगर उससे वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज विद स्पेस, इफ velocity in any given time changes with space, then the flow is known as non-uniform flow। बस आपने करना क्या है? नॉट इक्वल टू 0 कर देना है। dv डिवाइडेड बाय ds जिसमें t कांस्टेंट है वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा होता है? जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स एक दूसरे की लेयर को क्रॉस नहीं करते, वो अपनी पाथ में चलते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स, द फ्लूइड particles moves into layers and does not intersect with other fluid particles, ठीक है। मूव्स इन ए पाथ, एक पाथ में मूव करते हैं, लेयर्स में मूव करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले उसको मिटा देता हूं एक बार। ये मैथमेटिकल वाला सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया है और ये भी अपन ने तीनों पढ़ लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो भी पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी पढ़ लिया और स्टडी फ्लो भी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। अब जैसे ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर ये लेयर्स में मूव कर रहे हैं और हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर से अपनी दूरी बना के चल रही है, मतलब कि फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये कौन सा फ्लो होगा? लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। ये वाला क्या है? लेमिनार फ्लो है। फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी पर्टिकुलर लेयर के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से तो कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, और इसके अंदर यही चेंज है। टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है? जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और लेमिनार फ्लो के अंदर ये अपनी पाथ के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो शो हो रहा है ये लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो आपने कहां देखा होगा? अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल के अंदर गए हो तो वहां पे क्या लगे रहते हैं? एक ऐसी वाटर की जो वहां पे बाहर ना पानी के जमने या कुछ ऐसी कोई चीज रखी जाती है वहां पे, तो उसके अंदर से क्या होता है? वाटर निकलता है और वो वाटर ऐसे निकलता है जैसे पाइप निकल रही हो। पाइप की शेप का वाटर निकलता है बाहर और वो जेट होती है और वो जेट जाके दूसरी जगह पे गिरती है, वो पाइप की शेप में ही रहती है। वो लेमिनार फ्लो की निशानी है। लेमिनार फ्लो आपने बहुत कम देखे होंगे। लेमिनार फ्लो कैसा होता है? लेमिनार फ्लो के अंदर बिल्कुल टर्बुलेंस नहीं होता, वो एक पानी की जैसे ट्यूब होती है ऐसे मूव करता है वो, ठीक है। वो लेमिनार फ्लो के कारण होता है उसके अंदर। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी टर्बुलेंस होगा तो उसके ड्रॉप्स बन जाएंगी और वो ड्रॉप्स इधर उधर बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन लेमिनार फ्लो के अंदर ऐसा नहीं होता। लेमिनार फ्लो जो है ये पाइप की तरह मूव करता है, बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। तो ये है लेमिनार फ्लो।
लेमिनार फ्लो के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, पार्टिकल्स जो है अपनी अपनी पाथ में एक दूसरे से अलग होकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इनटू, लिख देता हूं मैं क्या होता है, द फ्लूइड पार्टिकल्स moves into zigzag way and intersect with the path of other particles। ये फ्लूइड पार्टिकल्स जिगजैग वे में चलते हैं और दूसरे पार्टिकल्स के पाथ के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं, कुछ ऐसे मूव करते हैं ये फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो टर्बुलेंस आ गया, मींस टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो स्टेबल पाथ में नहीं चल रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पाथ के अंदर नहीं चल रहे, ये एक दूसरे की पाथ को खराब करते हुए जा रहे हैं। तो ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिव फ्लो, बहुत ही जल्दी पढ़ लेते हैं। कंप्रेसिव फ्लो कौन सा होता है, जो कंप्रेस हो सकता हो, ठीक है। कंप्रेसिव फ्लो किसे कहेंगे, जिसको कंप्रेस किया जा सके, जिसके साइज में कमी आ जाए या साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, कंप्रेसिव फ्लो कहेंगे। तो कंप्रेसिव फ्लोज कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो डेंसिटी है वो नॉट कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो कंप्रेसिव फ्लो के बारे में मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं आपका कंप्रेसिव फ्लो कौन सा होता है, इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लो does not remain same, does not remains same with respect to टाइम और स्पेस, टाइम के कारण भी हो सकता है, ठीक है, और स्पेस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। चेंज जा हो सकता है कि जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट रिमेन मे बी चेंज्ड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चेंज होती रहती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ फ्लो चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के बाद वो चेंज हो जाती है, इस पॉइंट पर कुछ और है, दूसरे पॉइंट पर कुछ और होगी, ठीक है। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, डेंसिटी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका अपोजिट फ्लो कौन सा होगा, इनकंप्रेसिव फ्लो, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द डेंसिटी of fluid remains constant at any point, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो एट एवरी पॉइंट, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है, जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स सेल्फ रोटेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई स्ट्रीम है फ्लूइड की, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रीम जो है वो ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा एरिया है और नीचे से थोड़ा सा कम। फ्लूइड पार्टिकल्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल्स की पाथ है, लेमिनार फ्लो है लगभग, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी अपनी पाथ में मूव कर रहे हैं, आप इसको लेमिनार फ्लो बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है कि फ्लूइड पार्टिकल्स, मैंने क्या किया, अभी ये फ्लूइड जो है बिल्कुल स्टेबल दिखेगा आपको, जैसे आपने कभी देखा हो किसी उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर वाटर जा रहा है, जैसे खेतों के अंदर पानी लगा रहे हैं,
तो वहां पे क्या होता है, एक नाली बनी रहती है, उसके अंदर पानी चल रहा होता है और वो बिल्कुल स्टेबल लगता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई तिनका या कुछ दाब या ऐसी कोई चीज पड़ जाए तो वो क्या करती है, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो इस तरफ था, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद तिनके का मुंह आगे की ओर हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे की ओर हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे की ओर हो जाता है, फिर से ऊपर की ओर हो जाता है, ठीक है। ऐसे वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आगे आगे तो जा रहा है वो तिनका पानी के साथ। अपने को फ्लूइड स्टेबल लग रहा था, लेकिन वो तिनके का जो फेस है वो घूम गया पूरा, वो ऐसे चक्कर काट रहा है। तो इट मींस फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो रोटेशनल है। पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड आर रोटेटिंग एट देयर ओन एक्सिस। पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड are rotating at their own axis। अपनी ही एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मींस इनको सीधा चलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं खुद में, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है, रोटेशनल फ्लो के कारण हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक ही साइड में फेस करके रखते, ऊपर की ओर फेस यहाँ पे, ऊपर की ओर यहाँ पे होता, ऊपर की ओर यहाँ पे होता, और यहाँ पे भी सेम ऊपर की ओर होता, और यहाँ पे भी सेम उसी पोजीशन पर होता। फ्लूइड पार्टिकल्स जो है अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट नहीं कर रहे, तो इट मींस ये कौन सा होता आपका, इररोटेशनल फ्लो होता, ठीक है। तो लास्ट जो रह गया वो क्या है, इररोटेशनल फ्लो। इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स not rotating about their own axis। अपनी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट नहीं कर रहे, बिल्कुल स्टेबल है, तो अपन क्या कहेंगे, उसको इररोटेशनल फ्लो कहेंगे, ठीक है। रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, और अपन ने सारे टाइप पढ़े। स्टडी फ्लो जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड लाइक डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर ये कांस्टेंट रहते हैं, जीरो रहते हैं ये, ठीक है, कोई चेंज नहीं रहता है इनके अंदर। चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है। चेंज कोई चेंज नहीं आता, तो उसको अपन ने क्या कहा था, स्टडी फ्लो। ऐसे ही दूसरा अपन ने पढ़ा था अनस्टडी फ्लो, ठीक है। अनस्टडी फ्लो कौन सा था, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने पढ़ा यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा था, जो जिसके अंदर स्पेस वाला था, ठीक है। स्पेस के अबाउट अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो वो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर स्पेस के जो है जिसमें टाइम कांस्टेंट था, अगर स्पेस जो है वो चेंज हो रहा है और उसके साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका लेमिनार फ्लो, जिसके अंदर लेयर्स के अंदर फ्लूइड चल रहा है और जो है उसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स जो है एक दूसरे की पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था आपका जो टर्बुलेंट फ्लो था, जिसके अंदर जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ कौन सी होती है, जो सीधी ना हो, ये जिगजैग पाथ है, ठीक है। ऐसी पाथ है जिगजैग पाथ, ठीक है, कोई भी जिगजैग पाथ हो सकती है ऐसी पाथ। तो जिगजैग पाथ के अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कंप्रेसिव फ्लो, जिसके अंदर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर अपन किसी फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस फ्लूइड जो है कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती तो वो कौन सा है, कंप्रेसिव फ्लो। अगर कांस्टेंट रहती है तो इनकंप्रेसिव फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अपना रोटेशनल फ्लो, जिसके अंदर फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। कंप्रेसिव फ्लो, सॉरी रोटेशनल फ्लो अगर वो ना कर रहे हो तो रोटेशनल फ्लो। ये अपन ने सारे टाइप ऑफ फ्लो पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।